देश के सभी देशवासियों को मनुस्मृति दहन दिन निमित्त के इस अवसर पर पूर्णामूर्ति बुद्धविहार भूटान के वाले की ओर से मैं चंद्रपाल बहुत आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। पूरे विश्व में बाबा साहब जितनी किताबें किसी और इंसान ने पढ़ी नहीं थी और माना जाता है, कहा जाता है और पूरी दुनिया ने ये माना है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला कोई इंसान है तो डॉक्टर बाबा साहब। और उन्होंने न केवल किताबें पढ़ी है, उस किताब में क्या लिखा है, किस लिए लिखा है, किसके लिए लिखा गया है और वो लिखा गया जो कुछ भी हो वो इंसान के लिए किस तरह काम आता है, ये सभी बात उन्होंने बड़े गौर से किताबों में पढ़ी। और न केवल डिग्री पाने के लिए उन्होंने किताबें पढ़ी है, मगर उन्होंने अपना पूरा जीवन वो किताबें पढ़कर दुनिया में संसार में सबसे ज़्यादा डिग्री पाकर उस ज्ञान को अर्जित करके उन्होंने उस ज्ञान को भारत देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, शूद्रों, अतिशूद्रों, अछूतों और महिलाओं के उत्थान के लिए उनका उपयोग किया। और उन्होंने न केवल भारत के मगर पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ थे, धर्म के ग्रंथ थे, उन सभी ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। उनमें से भारत में लिखे गए ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन किया। हिंदू धर्म की किताबों का ग्रंथों का भी अध्ययन किया था, जिसमें महाभारत, रामायण, जिसमें वाल्मीकि रामायण है, संत तुलसीदास की रामायण है और कई प्रकार कितनी प्रकार की रामायणें हैं और 18 पुराण, 4 वेद और न जाने कितने मन गढ़ंत ग्रंथों जो भारत में लिखे गए हैं मनुवादी लोगों के द्वारा, और जिसको उन्होंने धम्म ग्रंथ किया माना और लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया कि वो धम्म ग्रंथ है। तो उन सभी ग्रंथों का डॉक्टर बाबा साहब ने अध्ययन किया। और इतनी किताबें पढ़ने वाला इंसान, उनको लगा अगर भारत के मानव जात के विनाश के लिए जो कोई एक ग्रंथ की बात सबसे ज़्यादा असर करती है, वो एक किताब में लिखी हुई बात जो न केवल किताब में लिखी हुई बात मानी जाती है, मगर वो किताब एक संविधान था भूतकाल में करीब 2000 साल पहले। तो वो जो किताब लिखी थी वो मनु नाम के एक ब्राह्मण ने लिखी और उस किताब का, उस धम्म ग्रंथ का नाम था, धर्म ग्रंथ का नाम था मनुस्मृति। तो डॉक्टर बाबा साहब ने वो किताब भी पढ़ी और उसको एहसास हुआ कि भारत में जो जातियाँ है, जो वर्ण व्यवस्था है, तो वो ईश्वर के या भगवान की दी हुई नहीं, ये मनु के इस मनुस्मृति ग्रंथ के द्वारा बनाई गई है, यानी कि मानव सर्जित है, मानव के मनु सर्जित है। तो उनको लगा कि जो मनुस्मृति है, जिसकी वजह से इस देश में 4 वर्ण की स्थापना हुई, सबसे ऊपर के लेवल पे ब्राह्मण, उसके बाद दूसरा नंबर है वो क्षत्रिय, तीसरे पायदान पे है वो वैश्य और चौथे पायदान पे जो सबसे नीचे, सबसे छोटा है, सबसे दबा कुचला हुआ वो शूद्र, और उससे भी जो सबसे ज़्यादा नीचे अति शूद्र है। और महिलाओं जो इन चारों वर्णों से भी
गई गुजरी उन्होंने लिखा है। और इस धम्म ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि उन ऊपर के जो 3 वर्ग हैं, उन 3 वर्गों की सेवा करने के लिए ही शूद्र जाति, अतिशूद्र जाति और महिलाओं ने जन्म लिया और जाति की व्यवस्था बनाई, छुआछूत की व्यवस्था बनाई गई और इसकी वजह से 6,743 जातियों का जो बंटवारा हुआ बाद में जाके, तो उन सभी का जिम्मेवार जो कोई ग्रंथ है, जो किताब है, जो कोई संविधान है, तो वो है मनुस्मृति। तो डॉक्टर बाबा साहब ने भूतकाल में जब वो बचपन में थे तो उन्होंने जो पढ़ते वक्त अनुभव किया उसको स्कूल में बैठा नहीं दिया जाता गया था। और वो जब बचपन से युवा हुए और जहाँ जहाँ गए तो हर जगह उनको जो अपमान का सामना उनको करना पड़ा, तो उनको लगा कि इसके लिए जो अपमान, इंसान होकर कोई दूसरे इंसान का अपमान कैसे कर सकता। तो उन्होंने सभी किताबें, भारत की धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ के तय किया कि उन सभी के जिम्मेवार जो कोई एक किताब है, जो कोई एक ग्रंथ है, जो जिसको हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, तो वो है मनुस्मृति। और मनुस्मृति के जरिए ही इंसान को इंसान नहीं मगर पशु से भी बदतर मानने के लिए जो भारत में एक उन्होंने प्रथा डाली गई, तो मानो कि वो कोई किताब ही नहीं। ऐसा मत समझना कि मनुस्मृति कोई किताब है, कोई ग्रंथ है। हाँ, कोई किताब इस तरह है जैसे पढ़ा जाता है, मगर उसका जो संविधान है वो ऐसे मानो कि वो अतिशूद्रों महिलाओं के लिए पैरों की बेड़ी, हाथ की जंजीरें और उनके गले में जैसे कुल्लड़ डालती है, उसको सर पे लिख देती है कि तू इंसान नहीं है, तू पशु से भी बदतर है। वो जो कोई लिख देता है तो मनुस्मृति का विधान लिख देता है। तो डॉक्टर बाबा साहब ने, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा किताब पढ़ने वाला इंसान, महामानव, उनको लगा कि हर किताब इंसान के विकास के लिए नहीं होती है, उसके मान सम्मान के लिए नहीं होती है। तो उन्होंने पढ़ा मनुस्मृति को, तो उन्होंने सबसे पहले वो काम किया कि जो छुआछूत अमानवीय विचारधारा मनुस्मृति में दिखाई गई लिख के, और जिसका अमल भी करते थे, और ऐसा अमल करते थे कि पूरे विश्व में, पूरे कायनात में भारत जैसा कोई देश नहीं था कि जिसमें कोई इंसान के लिखी गई अमानवीय प्रणाली की किताब को संविधान मान के 2000 से ज़्यादा साल से चली आती। तो डॉक्टर बाबा साहब ने जब पढ़ा, तो मैं पुराना एक किस्सा उनका बताता हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहब ने स्कूल में, जब वो बचपन में थे, तो उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे संस्कृत पढ़ना है। तब मास्टर जी ने उसे कहा था कि तू तो अछूत है, तू संस्कृत पढ़ लिख के क्या करेगा। फिर भी बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया गया और वो विदेश में गए और जर्मनी में संस्कृत पढ़ के आए और मनुस्मृति जो संस्कृत में लिखी गई थी वो पढ़ी। और जलाते वक्त उन्होंने कहा कि हे मास्टर, तू जिंदा है या मर गया मुझे पता नहीं, और अगर तू जिंदा है और अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो तू कान खोल के सुन ले। जब मैं छोटा था और मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं, तो तुमने सवाल किया था तू तो अछूत है, तू पढ़ लिख के क्या करेगा, तो देख मैं पढ़ लिख के ये कर सकता हूँ। और उन्होंने भारत में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया और उन सभी बेड़ियों को, सभी जंजीरों को, वो सभी गुलामी के हमारे जो माथे पे, हमारे दिल दिमाग पे जो थोपे गए, वो सभी संविधान को खत्म कर दिया था और हमें आज़ाद हवा में सांस लेने का सबसे पहला अवसर डॉक्टर बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन करके दिया। तो आज का ये दिन गुलामी से मुक्ति का दिन है, ऐसा हम मानते हैं। और वहाँ तक ही बाबा साहब सीमित नहीं रुके, नहीं, वो पढ़ते ही रहे और भारत का संविधान उन्होंने बनाया जिसमें
2500 साल पहले जो तथागत गौतम बुद्ध ने बात बताई थी, जिसको हम धम्म की बात कहते हैं, जिसको हमें बौद्ध धम्म कहते हैं। और बौद्ध धम्म में लिखा है, धम्म पद में लिखा है कि सभी इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो समान रूप से एक, सभी को स्वतंत्रता का हक मिलना चाहिए और आपस में भाईचारा हो। स्वतंत्रता, समानता, मानवता, बंधुता, मैत्री, करुणा, न्याय, तर्क संगतता जैसे उच्च विचार जो बौद्ध धर्म में थे, और वो बौद्ध धर्म की किताब ही मान लो कि भारत के संविधान बना के डॉक्टर बाबा साहब ने आधुनिक स्वरूप में हमें दी है। तो इस मनुस्मृति के इस दिवस पर आप सभी का मैं फिर से गहरे दिल से स्वागत करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ और सभी पूरे भारत के देशवासियों को मैत्रीपूर्ण हृदय से दोबारा जय भीम, नमो बुद्धाय कहता हूँ।